सो बाय द वे, इन दैट सिचुएशन ना हमारे साथ भी बहुत बार होता है, लोग साथ नहीं देते, लोग साथ आते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, अकेला अकेला फील करते हो आप। सो इन दैट केस ना, जब अकेला फील होता है तो बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव चीज भी होती है जो मुझे ना गाना गाने के बाद आती है ना। और वो गाना कौन से, पहले मैं गाना गाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा वो पॉजिटिव चीज क्या है। तो अपने आप को, जब आपको कोई अकेला छोड़ के चला जाए ना, तो आप अपने आप को अकेला फील मत करो, और ये गाना उस टाइम पे गाया करो। कौन सा वाला जो मैं सुना रहा हूं, कौन सा वाला, ये वाला। ऐ साला अभी अभी हुआ यकीन के आग है मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी, ये धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई लटे नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा नहीं रूबरू। यस, उसके बाद मुझे क्या लगता है, उसके बाद फिर मेरे में एटीट्यूड आ जाता है एकदम, वो वाला कौन सा वाला, केजीएफ के यश के जैसा। समझ में आता है, एक अकेला सब पे भारी, समझ में आता है। तब अंदर से एटीट्यूड आता है, कोई आए साथ ना आए, कोई साथ दे ना दे, हमारे साथ ऊपर वाला है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। जब ऊपर वाला सब जिसके साथ हो, उसको किसी के साथ की क्या जरूरत है ना। तो तब वहां से एटीट्यूड निकल के आता है। सो इन दैट केस मैं तो गाना गाता हूं और फिर ऊपर वाले को याद करता हूं, और वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो फिर कोई क्या बिगाड़ लेगा। समझ में आता है। तो जिसके साथ ऊपर वाला, उसको किसी और की क्या जरूरत है। इन दैट केस कोई साथ आए नहीं आए, मैं तो कहता हूं अकेला रहना बेहतर है। इन इंसानों की जमात से तो अकेला रहना बेहतर है। ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा, कम से कम गलत रास्ते पे पटकेगा तो नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप सोते टाइम भी पैसा कमा रहे हो, तो आप जिंदगी भर पैसा कमाओगे। और शेयर मार्केट में क्या होता है, पैसा लगा के सो जाओ, 10 साल बाद उठो, वो पैसा आपको 100% रिटर्न देगा, अगर आपको कंपनी पे विश्वास है तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर मैं नया हूं और मुझे कोई ऐसी 5 कंपनियां बता दो, मेरे पास 5-10 हजार रुपया है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो 5-10 हजार रुपया की जरूरत हाल फिलहाल आपको नहीं है, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो भी पैसा आप लगाना चाहते हो उसकी सख्त जरूरत ना हो, कल को पता लगे आपके घर पे प्रॉब्लम हो रही है और आप शेयर मार्केट में, ऐसा नहीं करना है। याद रखना, वो पैसा वो लगाना है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है। पैसा वो लगाना है जो आपके पास एक्स्ट्रा है, या पैसा वो लगाना है जो आप वेस्ट करते हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो। आप बेवजह पिज्जा खा रहे हो, वो 250-300 रुपए खर्च किए हैं, बेवजह कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वो पैसा खर्च किया है। आप बेटर है कि आप वहां पे खर्च मत करो, 2 रोटी खा लो घर पे बना के, वो पैसा लगा दो, काम आएगा जिंदगी में। आप सिगरेट पीते हो, ड्रिंक करते हो, बंद कर दो, वो पैसा कहां लगा दो, फालतू पैसा है ना। सिगरेट पीना कोई आपको मजबूरी तो है नहीं, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और आपको पैसा भी बनेगा। जो सिगरेट बनाती है उस कंपनी में पैसा क्यों नहीं लगा देते। बेवजह के जो फालतू खर्चे करते हो बंद कर दो, जाओ वो पैसा बचाओ थोड़ा थोड़ा। आपको पॉकेट मनी मिलती है, अच्छा कल को स्टूडेंट के, मैं कहां से लाऊं, स्टूडेंट को पॉकेट मनी घर से मिलती होगी, 10-10 रुपए करके भी अगर आपको एक दिन में 10 रुपया मिलता है, तो अब कितने हो गए, 30 दिन में 300 रुपए हो गए। आप 300 रुपए में 3 शेयर खरीद सकते हो, 2 शेयर तो आराम से बढ़िया कंपनी की खरीद सकते हो। आईटीसी का 1 शेयर आराम से आ जाएगा आपका। ऐसे करके अगर आप साल भर में देखो तो आप 12 शेयर खरीद लोगे, पड़े रहने दो। और कंपनीज बहुत सारी हैं, आपको पेनी स्टॉक्स भी मिलेंगे जिनके पैसे बहुत कम होते हैं। अपने पिता से झगड़े की वजह से 17 साल का एक यूसुफ खान नाम का लड़का पेशावर का अपना घर छोड़ के पुणे आ गया और यहां पर एक कैंटीन के बाहर सैंडविच बेचने लगा। उसने तब किसी को नहीं बताया था कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। वो बहुत ही अच्छी उर्दू और इंग्लिश बोलते थे। इसी वजह से बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर जब इस लड़के पर पड़ी, तो उन्होंने इन्हें नाम बदलकर हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने को कहा। और जब अपना नाम बदलकर इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा, तो फिर क्या था, वो पहले ऐसे एक्टर बने जिन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड 8 बार मिला, जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड है जिसे महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक नहीं तोड़ पाए हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था, और उसी दौरान उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज भी दिया गया था। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे, जिन्हें आज हमने खो दिया। रेस्ट इन पीस दिलीप कुमार साहब। हाँ, ये वाला चैनल है। सबसे पहले तो ये है A2 आइकन अरविंद अरोड़ा। सब्सक्राइबर देखिए आप, मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको। ये पहला चैनल जो मैं प्रमोट कर रहा हूं, इसको बधाई जरूर देना। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। इसका नाम टाइगर है, इसका नाम टाइगर, इसने अपना नाम टाइगर रखा है। 3 सितंबर 2018 को ये चैनल उसने क्रिएट किया था और अब जाके वो सक्सेसफुल हो रहा है। इसको बहुत सारा व्यूज भी आ चुका है। यहाँ पर ऑलमोस्ट कितने, इसको 70 लाख के करीब व्यूज आ चुके हैं। वीडियो देखिए आप, इतनी मेहनत कर रहा है लड़का। और मजे की बात है, कम्युनिटी में हमेशा मेरी पोस्ट डालता है। दूसरा चैनल प्रमोशन A2 द
द रियल हीरो 25,700 ये इसके सब्सक्राइबर्स है। 104 वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुका है। ये भी बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। अब आप देखो चैनल कैसे चलता है ना, आप इनसे अंदाजा लगा सकते हो। पहले तो अपन देखते हैं कि इसने चैनल शुरू कब किया। ये चैनल शुरू हुआ है 2003 जून 2020 को चैनल शुरू हुआ है। इसके सब्सक्राइबर लिखे इसने कैसे कैसे सब्सक्राइबर गेन किए। इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं बच्चे बहुत ज्यादा एंड अमेजिंग है ना। और ये इनके वीडियो देखिए, वीडियो देखिए किस तरह से काम किया जाता है, मालूम पड़ेगा। ये देखिए मोटिवेशन भाई 126 वीडियो डाल चुका है ये। अब इसका ओपन नहीं है ये चैनल, पर ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई रियली लाइक इट। अच्छा ओपन है 54,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी है। 54,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी है। A2 की लाइफ से वीडियो देखिए अब किस तरह से वीडियो डाल रहा है। इसने ये बनाया बाकायदा और फाइनली ये वीडियो है जो ये अपलोड कर रहा है। ये मेरी वीडियो अपलोड कर रहा है फैन पेज। ये A2 की अदालत, हाँ ये वाला। इस चैनल को देखो ये कब क्रिएट हुआ है जरा आपको बताऊं मैं आपको। ये खुला है 8 मार्च 2021, रीसेंट चैनल है। 8 मार्च को 2021 को खुला है। 1 महीना हुआ है इसको खुले को, 1 महीना 1.5 महीना, मतलब एक 2 महीना, मार्च में तो खुला है। अब ये देखो आप इसके सब्सक्राइबर 28,000 सब्सक्राइबर इसने ऑलरेडी कर लिए हैं। वीडियो देखो आप, वीडियोस में लुक एट हाउ इज वर्किंग, किस तरह से वीडियोस में अपनी पूरी मेहनत डाल रहा है। ये वीडियो में वीडियो काटता है, इन लोग ठीक है। इन लड़कों को हमने नहीं सिखाया, समझ रहे हो। जो मेहनत करना जानते हैं ना, सच में कह रहा हूं, उनको कोने में बिठा दो वो सीख लेते हैं। आप सिर्फ अंदाजा लगाओ कि जब ये खुद से कर सकते हो तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बधाई दो। और मैं दिल खोल के कहूंगा कि अगर आपका दिल बड़ा है तो आप इनको बधाई जरूर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम प्रमोट कर रहे हैं, कल आप भी बड़े स्टार बन जाओगे। और इन लोगों से मैं कहता हूं जिनको मैं चैनल को प्रमोट कर रहा हूं, आप भी हर छोटे क्रिएटर को प्रमोट करोगे, ये वादा करो। और मैं इनको ड्यूटी देता हूं, आप में से जो चैनल चला रहे हैं, आप भी अगर कोई छोटा क्रिएटर आता है आप उसको प्रमोट करो, प्लीज प्रमोट करो और आगे लेके जाओ। सबको शॉर्ट्स के लिए बोलो कि YouTube पे शॉर्ट्स बनाओ। आज की कहानी उन लोगों को सुननी चाहिए जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ट्राई तक नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक लड़का काम की तलाश में गांव से बड़े से शहर में पहुंच जाता है। अब उसके पास पैसों की कमी होती है, इसके लिए उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी। अब वो आसपास पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ी सी कंपनी है, वहां पे ऑफिस बॉय की जरूरत है। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वहां का HR उसका टेस्ट लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस की क्लीनिंग करवा के देखता है। अब उसमें वो परफेक्ट होता है तो वो HR उसे कहता है कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम एक काम करो, तुम अपना मेल ID दो, मैं तुम्हें जॉब लेटर भेजता हूं मेल पे। तो वो लड़का प्यार से बोलता है कि सर मेरे पास मेल ID नहीं है। तो वो HR क्या कहता है पता है? वो HR ये कहता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास मेल ID नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे मैं नौकरी कैसे दूं? तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। वो लड़का निराश हो जाता है, लेकिन सर्वाइव तो करना था। गांव से आखिरकार घर छोड़ के आया है, उसके जेब में ना 100 रुपए थे। अब वो क्या करता है, सामने उसे एक सुपरमार्केट दिखाई देता है, वो वहां पे जाता है और सुपरमार्केट से 100 रुपए में टमाटर खरीदता है और घर घर जाकर उन टमाटरों को बेचता है और 100 रुपए से उसके पास 200 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो बैठ के सोचता है कि यहाँ पर शहर में जो लोग हैं ना, वो इतने व्यस्त हैं कि वो सुपरमार्केट जाके शायद टमाटर भी नहीं खरीद सकते या रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद सकते। अब उसने ये सोच लिया और ये समझ लिया कि यहाँ पर पैसा कमाना आसान है, तो वो डेली ये काम करता, जाता सुपरमार्केट, सामान खरीदता, घर घर जाके बेचता। धीरे धीरे करके उसने 1-2 लड़के भी रख लिए। ऐसे करके बिजनेस बढ़ते चले गया और फिर उसने अपना एक ट्रक भी खरीद लिया। फिर वो आसपास के गांव से सब्जियां लेके आता और वहां पर बेचता। ऐसे करके वो बंदा 1-2 साल के अंदर ही मिलियनर बन गया। अब एक बार क्या हुआ कि कोई पॉलिसी बेचने वाला जो फैमिली पॉलिसी बेचता था, वो उसके घर आया और सारा पॉलिसी का फॉर्म भरवा के उससे कहता है कि सर आप अपना मेल ID दीजिए, मैं आपकी पॉलिसी को कंफर्म कराता हूं कंपनी से। तो वो बंदा फिर से कहता है कि मेरे पास मेल ID तो नहीं है। तो वो पॉलिसी वाला जो पॉलिसी बेचने आया था, वो इस बंदे को कहता है कि सर इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके पास मेल ID होता तो आप कहां के कहां होते, आपका बिजनेस कहां का कहां पहुंच जाएगा, सर मेल ID तो रखिए। तो फिर वो प्यार से जवाब देता है कि अगर मेरे पास मेल ID होता ना, तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा होता। इसीलिए आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उसका रोना बंद करिए और आपके पास जो है उसकी कीमत को समझिए और वहीं से ही पैसे कमाने की और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, रास्ता अपने आप मिलेगा। गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए और ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जरूरतमंद लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। A2 मोटिवेशन फैमिली के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो फैक्ट के हमारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन वीडियोस को कॉपी कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। फैन पेजेस बना सकते हो आप, लेकिन बाकी चीजों के लिए बी केयरफुल। आपका जो चैनल है वो बंद हो सकता है, आपको स्ट्राइक आ सकती है, तो बी केयरफुल, आप मत करो वो काम, कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया हम आपको जब भी प्रमोशन करते हैं, आपका कभी गौर किया कि हम किस चीज के लिए प्रमोट करते हैं? जो लोग वाकई में टैलेंटेड है, जिनमें आपका खुद का टैलेंट है। अगर आप डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज अगर आप कर सकते हैं और खुद का कोई टैलेंट है, खुद का कोई यूट्यूब चैनल है, और कोई अगर मान लो आप फैन पेज
बना रहे हो जो कि बहुत आप मेहनत कर रहे हो मेरे फैन पेज और जिसमें आप अपना खुद का टैलेंट भी दिखा रहे हो, तो वो चीज हम लोग प्रमोट करते हैं। ऐसे डायरेक्टली मेरे वीडियोस को कॉपी करके आप सीधे डाल रहे हो, उसका प्रमोशन कैसे हो पाएगा? और उसकी कोई लाइफ भी नहीं है। किसी न किसी दिन यूट्यूब आपको मोनेटाइजेशन तो पहली बात होनी नहीं होगी, क्योंकि आप कॉपीड कंटेंट डाल रहे हो किसी का, उसका कोई फायदा नहीं है। खुद का कंटेंट लाओ, खुद के लिए कुछ करो। आखिरकार टोक्यो ओलंपिक में हमारा गोल्डन डे आ चुका है। 7 अगस्त 2021 यानी आज के दिन को हिंदुस्तान के इतिहास में बच्चा बच्चा लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि आज ही के दिन हरियाणा के एक छोरे ने हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल जीत के हिंदुस्तान के नाम कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक के प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मैंने खुद ने पहली बार इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच को छोड़कर जेवलिन थ्रो का यह मैच देखा और जीतने के बाद मुझे खुद को इतना ज्यादा गर्व फील हुआ कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम हर हिंदुस्तानियों को क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को भी देखना चाहिए और इनको सराहना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में नीरज चोपड़ा जैसे और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सकें। नीरज चोपड़ा की सक्सेस के लिए आज कमेंट करके उन्हें बधाइयां जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। गाइस, आज मैं आप लोगों को दुनिया के 7 सबसे बेहतरीन डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं। ऐसे डॉक्टर्स जो आपको स्वस्थ रहने में और आपकी उम्र को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है 6 से 7 घंटे की गहरी नींद। दूसरा, सूरज की किरणें। तीसरा, सुबह सुबह साफ हवा में घूमना। चौथा, वर्कआउट करना। पांचवा, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना। छठा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। और सातवां, हंसना। ये 7 डॉक्टर्स आपकी लाइफ बना सकते हैं, आपको स्वस्थ बना सकते हैं और लंबी उम्र भी दे सकते हैं। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कूद के जो जिसने थप्पड़ मारे थे लड़के को, लखनऊ की बात, लखनऊ की लड़की थी वो, तो लखनऊ की बात थी। मुझे बड़ी चीज़ अजीब लगी कि ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियां जा रही हैं, तो फिर आप जेब्रा लाइन को क्रॉस क्यों कर रहे हो? तो आप जब जेब्रा लाइन क्रॉस कर रहे हो, आप कई मैंने देखा उस फुटेज के अंदर कि गाड़ियों से भिड़ते भिड़ते बची है वो। फिर अब आपको तो अच्छी बात है कि आप जब गुजर रहे थे तो उस गाड़ी टैक्सी वाले ने रोक लिया ताकि आपको कोई हार्म ना हो, ठीक है। ऑब्वियसली कितना अच्छा काम किया, उसने रोक लिया, तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई। ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए थे। पता नहीं उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो वहाँ पर आई, पर ये बिल्कुल गलत है। मैं पर्सनल व्यू मेरा यही है कि दैट इज़ रियली रॉन्ग। उस लड़के के साथ बहुत गलत किया है ना। और कोई कुछ आपके टच भी नहीं हुई गाड़ी, फिर भी आपने क्या किया उसके साथ, इतना उसको मारा, बेइज्जत किया। और आजकल प्रॉब्लम ये है, देखो कितनी अफसोस की बात है कि लोग बचाते नहीं हैं, वीडियो पहले बनाते हैं। तो वहाँ पर वीडियो पहले बन गई, सोशल मीडिया पे आ गई, कितने अफसोस की बात है। उस लड़की को भी समझना चाहिए था कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ पर एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत सारे लोग लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए, अगर देखोगे तो अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम है सड़क पे, तो 4-5 लोग, लड़के या आदमी जो भी होंगे, औरतें, सब सपोर्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। बहुत सही बात है ना। लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, पर उसका आपको गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब देखा वहाँ पर उस टाइम पे क्या था कि किसी ने नहीं पूछा लड़की गलती है लड़के की है, वहाँ पर लड़की को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो लड़का लड़की को सपोर्ट कर रहा था, उस लड़की ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी मारा। तो बड़ी अजीब सी कहानी है। आपको काबू रखना चाहिए अपने आप पे और सोच समझ के करना चाहिए, ये गलत बात है। लड़की और लड़का कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। जोमेटो की बात नहीं कर रहा हूँ, आधे लोगों को पता ही नहीं है। लखनऊ में एक लड़की ने, पहली बात तो ग्रीन सिग्नल था, ठीक है। और देखो वैसे तो मैं कोई नहीं होता हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं आप पे ओपिनियन नहीं थोप रहा हूँ। पहली चीज़ तो मेरा ओपिनियन है कि ऐसा हुआ था, जो मैंने देखा बस, और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पे अपना ओपिनियन थोप नहीं रहा हूँ। तो मुझे बड़ी चीज़ अजीब लगी कि ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो फिर आप जेब्रा लाइन को क्रॉस क्यों कर रहे हो? तो आप जब जेब्रा लाइन क्रॉस कर रहे हो, आप कई मैंने देखा उस फुटेज के अंदर कि गाड़ियों से भिड़ते भिड़ते बची है वो। फिर अब आपको तो अच्छी बात है कि आप जब गुजर रहे थे तो उस टैक्सी वाले ने रोक लिया ताकि आपको कोई हार्म ना हो, ठीक है। ऑब्वियसली कितना अच्छा काम किया, उसने रोक लिया, तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई। ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए थे। पता नहीं उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो वहाँ पर आई, और ये बिल्कुल गलत है। मैं पर्सनल व्यू मेरा यही है कि दैट इज़ रियली रॉन्ग। उस लड़के के साथ बहुत गलत किया है ना। और कोई कुछ आपके टच भी नहीं हुई गाड़ी, फिर भी आपने क्या किया उसके साथ, इतना उसको मारा, बेइज्जत किया। और आजकल प्रॉब्लम ये है, देखो कितनी अफसोस की बात है कि लोग बचाते नहीं हैं, वीडियो पहले बनाते हैं। तो वहाँ पर वीडियो पहले बन गई, सोशल मीडिया पे आ गई, कितने अफसोस की बात है। उस लड़की को भी समझना चाहिए था कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ पर एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, पर उसका आपको गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब देखा वहाँ पर उस टाइम पे क्या था कि किसी ने नहीं पूछा लड़की गलती है लड़के की है, वहाँ पर लड़की को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो लड़का लड़की को सपोर्ट कर रहा था, उस लड़की ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी मारा। तो बड़ी अजीब सी कहानी है। तो दैट्स वेरी रॉन्ग। आपको काबू रखना चाहिए अपने आप पे और सोच समझ के करना चाहिए, ये गलत बात है। और आज वैसे भी देखो ज़माना ही ऐसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है।
आप कितना झूठ बोलोगे, नहीं बोल सकते हो। लोगों ने वीडियो बनाया, उसको सच सामने आ गया, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, तो उसमें भी दिखाई दे रहा है क्या हुआ है। कौन करना चाहता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की हाँ आज नहीं तो कल हमें अर्न करना सीखना है और हम लोग जानना चाहते हैं कि काम कैसे होता है सर, प्लीज हमें बताइए। आज नहीं तो कल तुम लोग यही काम करोगे, तुम्हें अर्न करना है अपने माँ बाप के लिए, आपके माँ बाप आपके लिए सपने देखते हैं, तो यही देखते होंगे ना मेरा बच्चा पांव पे खड़ा हो जाए, उसे अर्न करना है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, स्कूल से लेके कॉलेज तक के बच्चे बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो स्टडी के साथ साथ कमा रहे हैं। और अगर आप भी कमाना चाहते हैं, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन सर हम भी कमाना चाहते हैं, प्लीज आप हमें बताइए कि कैसे होगा। और आज से शर्म करना छोड़ दो कि मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं क्यों कमाऊं, गलत बात। आपको जहां भी मौका मिल रहा है यह सीखने का कि हाउ टू सेल, आप वादा करो कि आप सीखोगे, क्योंकि बेचने की कला हर किसी के पास नहीं होती। जो बेचना जानता है वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो सकता है, इसलिए यह कला सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है चीजों को। इफ यू आर गुड इन टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग में बहुत अच्छे हो तो ऐसी बहुत सारी साइट है, जैसे कि वेबसाइट है, देखो सिंपली ये लिखा हुआ है simplyhire.co.in, ये ऑडियो ये है ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ये साइट है simplyhire.co.in। इस साइट पे आप ट्रांसक्रिप्शन करके पैसा कमा सकते हो, ये अच्छी ऑथेंटिक साइट है। सिर्फ टाइपिंग करोगे, आप टाइप करके दे रहे हो, टाइपिंग में अच्छे हो तो टाइपिंग से पैसा कमा सकते हो। लिख लो, काम आएगा। समझ में आ गया। मैं आपको यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले बता दूं, मुझे भी देख रहे हो आप, इसके अलावा बता रहा हूं। अगर आप गेमिंग में बहुत अच्छे हो, मान लो आपने कोई गेम लिया, वो गेम में बहुत अच्छे हो, आप गेम का रिव्यू भी कर सकते हो, आप गेमिंग के वीडियो बना सकते हो, जैसे कैरी मिनाटी बनाता है, फेसबुक पे गेमिंग के रिव्यू बनते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप गेम को खेल के दिखा दो। यूट्यूब पे कैरी मिनाटी करता है ना, आपको पता है आजकल तो फ्लाइंग बीस्ट भी कर रहा है, जो गेम खेल रहा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, ठीक है, खेल खेल के दिखाते हैं कंप्यूटर के गेम को, वो भी कर सकते हो आप, उससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, भयंकर पैसा छाप रहे हैं आज के टाइम पे। आप बिलीव करोगे बॉलीवुड हॉलीवुड में इतना पैसा नहीं जितना गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा है। चौथा पॉइंट क्या है, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड कमजोर होते चले जाएगा। स्ट्रेस जो ब्रेन होता है बेसिकली, डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस। अगर आपके बहुत ज्यादा आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो आपका नहीं चल पाएगा काम। सो बेटर उस स्ट्रेस को लीव आउट करो, आगे बढ़ने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म पे याद रखना, स्ट्रेस कैन डैमेज योर मेमोरी एज वेल। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस रखते हो तो आपका दिमाग भी फट सकता है। सो बी फट सकता है का मतलब आपकी मेमोरी को वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है, तो बेटर है कि आप स्ट्रेस से दूर रहो। सुनता हूं सबकी हूं, लेकिन करता अपने मन की हूं। और फाइनली मैं ये डिसीजन ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करो, आप इस डिसीजन में मेरा साथ दो, क्योंकि मैं ब्रेक लेने नहीं जा रहा हूं। रिटायरमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे अब सोना है, ऐसा नहीं है। मेरे पास समय कम बचा हुआ है और मेरे पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है, इसलिए मुझे और करना बहुत कुछ है। तो समय का तो पता नहीं कब निकल जाए, ये भी नहीं पता। पर मैंने सोचा अपने लिए कि मुझे 45 ईयर्स के बाद एक्चुअल रिटायरमेंट लेनी है सारे काम से। तो मेरे पास सिर्फ अब मुश्किल से कोई 10-12 साल बचे हैं और उससे मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है और वो काम मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। चलो तो फाइनली ये रीज़न है। सो 2022 फिर आखिरी साल होगा और उसके बाद मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं गायब हो जाऊंगा, मैं बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखूंगा जिससे शायद आप हमेशा एटू सर को याद करोगे कि उन्होंने ये बना के दिया। बस वही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को मां बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़ी समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना मां बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस बात के भी दो पहलू थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मैंने देखा था कि टिकटॉक एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ था, बहुत मिलियंस में उन्होंने पैसा कमाया था और इतना बड़ा मार्केट है माइक्रो वीडियोस का। और मैंने बहुत सारी स्टडी की थी, मुझे लगा कि यार ऐसे थोड़ी फेसबुक छोड़ देगा या फिर यूट्यूब वाले छोड़ देंगे, इंस्टाग्राम वाले छोड़ देंगे प्लेटफॉर्म को, कोई ना कोई तो लेके आएगा। खबरें थी अंदर से, बट सॉलिड उस टाइम पे सबसे पहले इंस्टाग्राम ने स्टार्ट किया था। और पर मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग हमेशा यूट्यूब ही लगा। मैंने कहा यहाँ पे डालते रहते हैं, देखा जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि रातों रात चैनल और वीडियोस इतने ज़्यादा चल जाएंगे। टचवुड उस टाइम पे मैं मेरे खुद के घर पे, ज़िंदगी का जो पहला घर था उसमें मैंने शिफ्ट किया। तो शिफ्ट करे 2 ही दिन हुए थे और हमें पता लगा कि हमारा चैनल दौड़ रहा है। मैंने कहा दौड़ रहा है, दौड़ ही रहा होगा। दौड़ने के बाद पता लगा वो तो उड़ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर हमने 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे घर पे आने के 2 दिन के बाद ही। और उसके 10 या 15 दिन मोस्ट प्रोबेबली हुए थे, हमने 1 मिलियन क्रॉस कर लिए थे। तो सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन एक साथ ही हमें मिल गई थी। उसके बाद उन दोनों को एक साथ ही खोला था। वो क्या थी कि एक बाप चाहता था अपने छोटे से बच्चे को कि वो पैसा कमाना सीखे।
तो उसको बोल दिया कि आज तुझे खाना तभी मिलेगा जब तू एक पैसा लेके आएगा, मेरे हाथ में देगा, तुझे खाना दूंगा मैं। तो वो गया तो अपने चाचा के पास चला गया। चाचा को बोलता है, चाचा पापा ने कहा है कि मुझे पैसा तभी मिलेगा जब मेरे हाथ में 1 रुपया होगा, एक पैसा होगा, 1 रुपया होगा जो भी। तो चाचा ने उसको 1 रुपया दे दिया। समझ में आ रहा है? चाचा ने 1 रुपया दे दिया। अब वो भागते हुए पहुंचा, पापा ये लो 1 रुपया। पापा ने वो पैसा 1 रुपया कुएं में डाल दिया। हट, ठीक है, उसको दे दिया खाना। अगले दिन भी यही बोला, जब तू 1 रुपया लेके आ तुझे तभी मिलेगा। फिर अगले दिन वो, अब चाचा से डेली तो मांग नहीं सकते, समझ में आता है? अगले दिन किसी और रिश्तेदार के पास पहुंच गया, उसने 1 रुपया दे दिया, फिर वो कुएं में फेंक दिया। समझ में आ रहा है? और फिर उसको खाना दे दिया। ऐसे करके डेली उसको बोलते तू 1 रुपया लाएगा तब तुझे खाना मिलेगा। सारे रिश्तेदार खत्म हो गए और जिससे मांग के ला रहा था उन रिश्तेदारों को पापा ने बोल दिया कि अगली बार तूने पैसा दिया मेरे बच्चे को तो तेरी खैर नहीं। एक दिन ऐसा था कि वो चाचा के पास गया, पापा के पास गया, सॉरी चाचा के पास गया, ताया के पास गया, सबके पास चला गया। समझ में आ रहा है? किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। अब उसको पता लगा कि अब 1 रुपया नहीं दूंगा तो भूखा मरूंगा। तो उस बच्चे ने निराश हताश होके वो गांव में घूमता रहा। एक जगह पे एक लकड़हारा लकड़ काट रहा था। उसने लकड़ी तो वैसे काटती तो चीरे कर रहे थे छोटे छोटे। तो वो कहता है कि आपके पास कोई काम है क्या? मुझे 1 रुपया, अब आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो क्या? ऐसे उसने पूछा, आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो क्या? बोले कि दे तो सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो बोला क्या काम करना है? बोले कि मैं लकड़ी काट रहा हूँ, इन लकड़ियों को बस वहां पे जचाना है, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। समझ में आता है? तो वो 2-3 घंटे तक लकड़ियों को जचाता रहा, पूरा काला हो गया, थक गया। और फिर जब उसने 1 रुपया हाथ में देखा ना, उसने दिया उसको काम करने के बाद 1 रुपया हाथ में उसने मुट्ठी में बंद कर लिया। और फिर वो गया अपने पापा के पास, पापा 1 रुपया, ऐसे खोल के दिखाया, पापा 1 रुपया। पता है वो समझ तो गए थे कि इस बार ये मेहनत से कमा के लाया, क्योंकि सारे रिश्तेदारों को तो मना कर दिया था, फिर भी 1 रुपया लाया तो मेहनत से कमा के लाया होगा। फिर भी उसके पापा ने क्या किया पता, वो 1 रुपया लिया और कुएं में फेंकने की कोशिश करी। ऐसे फेंक ही रहा था तो वो जोर से चिल्लाया, पापा ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, प्लीज इसे मत फेंको। समझ में आ रहा है? पापा ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, प्लीज इसे मत फेंको। बस उसके बाद से ना उसके बाप ने उससे पैसा नहीं मांगा खाने के लिए, क्योंकि उसे यही पाठ पढ़ाना था कि पैसे की वैल्यू क्या होती है और कमाया कैसे जाता है। तो वो बच्चा सीख गया कि कमाया कैसे जाता है। तो समझो यहां पर हर एक छोटी छोटी चीज ना मायने रखती है। तो ये ऐसा मत सोचो कि हम लोग कमा नहीं सकते।